देखिए स्क्रीन दिख रहा सबको? यस सर। Let us learn about introduction and importance of chemistry. केमिस्ट्री क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम उस चीज को देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या, देन वेयर इज केमिस्ट्री एंड व्हाई इज केमिस्ट्री। ठीक है, तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम केमिस्ट्री को जानेंगे नहीं तब तक हम केमिस्ट्री को अप्लाई नहीं कर सकते अपने डेली लाइफ में। ठीक है, देखो जाने अनजाने हम केमिस्ट्री को हर जगह अप्लाई करते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता। सबसे पहला, व्हाट इज केमिस्ट्री? दिस इज यूनिवर्स, ये हमारा यूनिवर्स है। ठीक है, देखिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स दिख रहा है। ये जो लाइट्स आपको दिख रहे हैं ये हमारे अर्थ में जितने भी लाइट चलते हैं वो है। ठीक, यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये एटमॉस्फेयर आप कह लो। ठीक है, लेट अस टेक अ राइड टू यूनिवर्स। देखिए ये हमारा यूनिवर्स है जो इस तरीके से हमको दिखता है। ये टेलीस्कोपिक इमेज है या सैटेलाइट इमेज आप कह सकते हैं। देन the universe is the totality of existence. This includes planets, stars, galaxies, empty space, the smallest subatomic particles, and all matter and energy. यूनिवर्स में हर वो चीज आता है जो चीज हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्लैनेट लिखा गया है, स्टार्स है, गैलेक्सीज है। देखो यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज है, खुद हमारे ही अर्थ के लिए 2 गैलेक्सीज है। एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहने का क्या मतलब है, हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ते थे कि सिर्फ एटम होता है, लेकिन बाद में क्या आया, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, अभी हमने लास्ट क्या पढ़ा है, हमने लास्ट पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन इन तीनों के अलावा भी और सारी चीजें होती है, जैसे इलेक्ट्रिनो, न्यूट्रिनो। ठीक है, देन मेसो कंपाउंड्स में आता है ये सारा। तो मेसो कंपाउंड्स को मैं नहीं लिखूंगा, ये थोड़ा अलग है। मैं यहाँ बात कर लूँ एंटी पार्टिकल्स की। ठीक है, एंटी पार्टिकल्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पार्टिकल। अब बात करते हैं एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल में क्या है, एंटी पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाता है पॉजिटिव और प्रोटॉन का चार्ज हो जाता है नेगेटिव। ये डिफरेंस है इन दोनों में, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। कोई भी ऐसा चीज जो एंटी पार्टिकल से बना हो, कोई एक ऐसा सब्सटेंस हो जो एंटी पार्टिकल से बना हो, वो दुनिया का सबसे महंगा सब्सटेंस होगा। ठीक है, अभी देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर 1 ग्राम एंटी पार्टिकल का कोई कंपाउंड है या सब्सटेंस है तो उसका जो कीमत है कम से कम 2 आइलैंड बिक जाएंगे, तो उसकी कीमत नहीं लगा सकते।
ठीक, क्योंकि ये बहुत महंगे सब्सटेंस होते हैं जिनको लैब में बनाया जाता है। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक सीमित नहीं है। ये इनके अंदर इलेक्ट्रिनो पाया जाता है, न्यूट्रिनो पाया जाता है, मतलब ये सब एटॉमिक के भी सब पार्टिकल्स हैं। ठीक है, या देखिए ये यूनिवर्स का इमेज है, ये कह लो तो हमारा गैलेक्सी का इमेज है, आकाश गंगा जिसको कहते हैं हम लोग। शैल वी गो टू आवर सोलर सिस्टम, ये हमारा सोलर सिस्टम है। देखिए सन और सभी प्लैनेट्स जो है वो कैसे राउंड 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 घूमते रहते हैं। Our solar system consists of the sun, 8 planets and their natural satellites such as our moon. अभी कितने प्लैनेट्स है, कोई बता सकता है? अभी कितने प्लैनेट्स हैं? 8 सर। हाँ, एक प्लैनेट निकल गया है, पता है आपको? लास्ट वाला जो प्लैनेट है वो निकल के चला गया बाहर। जुपिटर का, जुपिटर प्लैनेट, प्लूटो। लेट अस कम बैक टू द अर्थ। ठीक है, चलिए अब हम चले आते हैं अपने धरती के ऊपर। Are you excited to know about universe? यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर। ठीक है, यूनिवर्स जो है वो मैटर से बना हुआ होता है। मैटर का बेसिक डिफिनेशन मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ऑब्जेक्ट that takes up space and has mass is called matter. स्टडी ऑफ कंपोजिशन, देखिए मैटर क्या क्या हो सकते हैं। स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन वन फॉर्म इनटू अनदर। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम मैटर कहेंगे। एंड इज कॉल्ड, अब इसे क्या कहेंगे, कौन बताएगा? The study of composition, properties, structure and transformation one form into another of matter is called. जब इस सभी डेफिनेशंस को हम एक साथ मिला देंगे तो क्या कहेंगे? केमिस्ट्री, इसे कहा जाता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री जो है वो हर चीज़ों से जुड़ा है, चाहे आप कंपोजिशन कह लीजिए, चाहे आप प्रॉपर्टीज कह लीजिए, चाहे तो स्ट्रक्चर कह लीजिए, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए। तो हम यहाँ पे केमिस्ट्री में ये हर चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे कंपोजिशन कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, जैसे आप ले लो फिटकरी। देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। फिटकरी हर किसी ने देखा है, हर किसी के घर पे होता है फिटकरी। ठीक है, तो किसी ने पापा को देखा होगा दाढ़ी बनाने के बाद यूज करते हैं, किसी ने देखा होगा वाटर को फिल्टर करने के काम में यूज करते हैं। देखो घर में जिनके जिनके फिल्टर है अच्छी बात है, वाटर प्यूरिफायर जिसको कहते हैं। अगर वाटर प्यूरिफायर नहीं है तो आप फिटकरी यूज कर सकते हैं अपने पानी को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, आपको करना क्या है कि फिटकरी को लेना है, ठीक है, उसको आपका जो बकेट है, बकेट में उसको 4-5 बार 6 बार घुमा देना है। ठीक है, गोल 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 ऐसे करके आपको राउंड राउंड करके 5-6 बार घुमा दीजिए, 10 बार घुमा दीजिए और फिटकरी को बाहर निकाल लीजिए। आप देखेंगे कि 4 से 5 घंटे में जो भी उसमें गंदगी है, जो भी डस्ट है या जो भी इम्प्यूरिटी है, वो सभी इम्प्यूरिटी आपको नीचे बैठता हुआ दिखेगा। ठीक,
ये एक कॉमन एग्जांपल है वाटर को फिल्टर करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए। और जब आप 4-5 घंटे बाद देखोगे तो जो आपका वाटर है, जो पानी है, वो इतना प्यूरिफाई हो जाएगा कि आपको पीने में लगेगा जैसे मैं फिल्टर का पानी पी रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके यहाँ आप इसको अप्लाई देख सकते हो करके तो अच्छी बात है, एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, आप इसको खुद घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया एक्सपेरिमेंट है ये चेक करने के लिए। देन कंपोजिशन क्या है यहाँ पे, फिटकरी देखो, फिटकरी जो है ये पानी का, वाटर का डस्ट के साथ, फिटकरी का जो भी एलिमेंट्स है वो क्या करता है, डस्ट के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, कंबाइंड डस्ट कह लीजिए, या फिर मैं यहाँ पे इम्प्यूरिटी लिख देता हूँ, इम्प्यूरिटी इज द बेस्ट वर्ड। ठीक है, इम्प्यूरिटी के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद उन सभी इम्प्यूरिटीज को नीचे ले आके बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम फिटकरी की कंपोजिशंस पढ़ सकते हैं। देन फिटकरी के प्रॉपर्टीज हम पढ़ सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे H2SO4, इसका कंपोजिशन पढ़ सकते हैं, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं। देन इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, हर किसी का, जैसे आप H2SO4 देख लीजिए तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, ये चौथा ऑक्सीजन, फिर एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे फिर से डबल डबल बॉन्ड। तो ये एक टाइप का स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया है। केमिस्ट्री किन किन चीज़ों से डील करता है, सबसे पहला तो कंपोजिशन से, दूसरा प्रॉपर्टीज से, तीसरा स्ट्रक्चर से, और चौथा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफर हो जाना। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल कहूँ तो न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, ये दो रिएक्शन है जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी 9th-10th में। ठीक, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे हमको एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदलता हुआ दिखता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया या कुछ डाउट है? यहाँ तक में कुछ पूछना है कि नहीं को? यहाँ तक किन्हीं को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा वेयर इज केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री है कहाँ? तो केमिस्ट्री में बता दूं आपको, केमिस्ट्री हर जगह है। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे केमिस्ट्री एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आप किसी ना किसी तरीके से केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जैसे फूलों को सूंघना, ये भी केमिस्ट्री है। स्मेल ए फ्लावर, द फ्रेग्रेंस इज केमिस्ट्री। जो फूल का जो सेंट होता है, ठीक है, जो सुगंध होता है, उसमें केमिस्ट्री है। फूलों का रंग देखो, हर फूल का एक अलग अलग अपना अपना रंग होता है। ठीक है, तो वो जो रंग है वो भी केमिस्ट्री है। सी ए फ्लावर, द कलर्स आर केमिस्ट्री। इसके बाद टच ए फ्लावर, द स्ट्रक्चर इज केमिस्ट्री। अभी देखो ये जो गुलाब आपको दिखाया गया है इसका एक स्ट्रक्चर अलग है। ठीक, इससे पहले मैंने आपको ये फूल दिखाया, इसका देखिए स्ट्रक्चर अलग है, कलर अलग है, और जाहिर सी बात है गुलाब का सेंट अलग होगा, ये जो फूल है इसका सेंट अलग होगा। फिर इससे पहले जो मैंने आपको फ्लावर दिखाया, ये इसका देखो तो इसका स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, उसके बाद इसका सेंट भी अलग होगा, इसका कलर भी अलग है। ठीक है, देन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन यू ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जाता है वो भी केमिस्ट्री है। ठीक है, ऑक्सीजन अगर नहीं लेंगे हम तो क्या, जाहिर सी बात है खत्म कहानी। जो कोरोना के टाइम में चल रहा है, क्या कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन का कमी हो रहा है तो लोग मर रहे हैं। ठीक है,
ऑक्सीजन इज द बेस्ट वे टू हील एनी, क्या बोलते हैं, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए ऑक्सीजन आपका काफी मददगार साबित होता है। अगर आपको फ्रेश ऑक्सीजन या प्योर ऑक्सीजन बॉडी में जाता रहे तो क्या होगा कि आपको बीमारी कम होगा। ठीक है, तो हमेशा घर की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं हो कि मच्छर भी घुसा दे, तो उसका आप देख के खोलिएगा, ऐसा ना हो घर का खिड़की खोल दे, मच्छर घुसा दे और घर वाले आपको पीट रहे हैं। ठीक है, देन वाटर, पानी देखिए, वाटर ड्रॉप्स जो है ये भी केमिस्ट्री है। ठीक है, ये केमिकल कंपाउंड है जिसे हम H2O से लिखते हैं। देन इन द मेकिंग ऑफ लैपटॉप्स, लैपटॉप बनाने में केमिस्ट्री लागू होता है। मोबाइल फोन्स में भी केमिस्ट्री है। एंड नैनो ट्यूब्स वी यूज केमिस्ट्री, नैनो ट्यूब्स में भी केमिस्ट्री यूज किया जाता है। देखो ये है एक, ये नैनो ट्यूब्स है। ठीक है, आप सब एक काम करेंगे कि YouTube पे जाएंगे और नैनो मटेरियल सर्च करेंगे। ठीक है, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नैनो मटेरियल। टाटा का जो नैनो गाड़ी है उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, ये एक डिफरेंट चीज है। तो नैनो ट्यूब्स जो है, नैनो ट्यूब्स जो है नैनो मटेरियल के अंदर ही आएगा। तो यूट्यूब में एक बार सबको सर्च करोगे इस चीज को, ये देख के आपको जरूर चौंकोगे देख के कि ये है क्या। ठीक है, देख लो, सबको लिख लीजिए नैनो मटेरियल। देन थायराइड, लैरिंक्स, ट्रैकिया। ठीक है, आयोडीन आइसोटोप इज यूज टू ट्रीट थायराइड, थायराइड को ठीक करने के लिए आयोडीन का काम आता है, इसलिए कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक ही खाएं। अगर नहीं खाएंगे तो यहाँ पे हमको थायराइड का एक प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। देन कोबाल्ट 60, ये CO कोबाल्ट लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड ना समझें इसको। ठीक है, कोबाल्ट 60 एक आइसोटोप है कोबाल्ट का, जो कैंसर को ट्रीट करने के काम में आता है। हालांकि कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत सारे आइसोटोप्स यूज किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप एलिमेंट्स के आइसोटोप्स यूज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट कैंसर के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स यूज किया जाता है। तो ये एक सिंपल सा एक एग्जांपल है। देख, in radiation therapy we use chemistry, and all other substances around us are also chemical substances। हमारे आसपास की चीजें जो भी हमको दिखती है सब केमिकल सब्सटेंसेस से बने हैं, हर चीज। ठीक है, जैसे आप कपड़ा देख लो, ये केमिकल सब्सटेंस कह सकते हैं। घर का नमक देख लीजिए, केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, जो भी घर में डिटॉल देख लो, केमिकल सब्सटेंस है। तो दवाइयाँ है वो केमिकल सब्सटेंस है, साबुन, सरफ, शैम्पू, देन क्रीम, ये सभी केमिकल सब्सटेंस है। मीन्स केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। ठीक है, केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ में भी इन्वॉल्व रहता है। हम जो सोचते हैं वो है केमिस्ट्री, हम जैसा फील करते हैं वो है केमिस्ट्री। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है, हम बहुत गुस्सा कर रहे हैं, तो गुस्सा करने से क्या होता है कि आपके पीछे साइड में, सिर के पीछे साइड में दर्द होने लग जाता है। या कभी आप बहुत देर से हंस रहे हो या बहुत जोर जोर से हंस रहे हो, देखो सिर के पीछे साइड में दर्द होता है। ठीक, अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है तो कभी ऑब्जर्व करोगे, कोई कॉमेडी पिक्चर लगा लीजिए और देखिए, दम भर हंसिए, तो देखोगे आपको सिर के पीछे साइड में दर्द हो रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, ये केमिकल रिलीज होता है हमारे ब्रेन से। ठीक है, जहाँ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ब्रेन से एक हड्डी निकली होती है वो, और स्पाइनल कॉर्ड हमारा जो रीढ़ का हड्डी है, ये दोनों जहाँ जुड़े होते हैं ना, देखिए ये जो पीछे का जो हिस्सा है, यहाँ से एक हड्डी निकली होती है और पीछे पीठ से एक रीढ़ का हड्डी, दोनों जाके ऐसे जॉइंट होते हैं। ठीक है, अभी ज्वाइनिंग के वक्त क्या है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा छेद होता है। ठीक है,
पिन होल के जैसा, पिन के जैसा एक होल होता है, और उसी होल से वहां से केमिकल रिलीज होता है। जब भी आप बहुत खुश हो रहे हैं, या जब भी आप गुस्सा कर रहे हैं, या आपको बहुत प्यार आ रहा है, कई बार देखो मम्मी पापा के ऊपर बहुत प्यार आता है, या जब कुछ हमें खरीदना हो तो हम लोग कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाने लग जाते हैं कि पापा ये चाहिए, तो कुछ ज्यादा प्यार होता है। ठीक है, उस टाइम कैसा है कि इस जगह से एक केमिकल रिलीज होता है जो आपको एहसास दिलाता है कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम कहते हैं कि केमिस्ट्री जो है हमारे डे टू डे लाइफ में और हर जगह है, केमिस्ट्री से हम भाग नहीं सकते। देन व्हाई इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्यों पढ़ा जाए, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री हर जगह है, तो जाहिर सी बात है केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। Here are some important areas where we use chemistry. सबसे पहला देखिए पेंट्स। ठीक, आप देखो यहाँ पे पेंट गिरता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, आपने बचपन में कलर किया होगा, तो हम लोग क्या करते थे, दो डिफरेंट डिफरेंट कलर को मिक्स करते थे और तीसरा कलर बनाते थे। तो यहाँ पे भी वही चीज आपको दिखाया जा रहा है। देखिए, दो अलग अलग कलर हैं, उसके बाद कलर को मिक्स किया जा रहा है और तीसरा कलर आपको बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो पेंट्स में हमको केमिस्ट्री देखने को मिलता है। इसमें इसका एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे भी आगे चल के, चैप्टर्स में हमें ये पेंट का एग्जांपल पढ़ना भी है। देन डिफरेंट पिगमेंट्स हैव डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सोप्स, साबुन में, डिटर्जेंट्स, सर्फ वगैरह में हमको केमिस्ट्री देखने को मिलता है। कार्बन फाइबर, देखिए अभी जो गाड़ियां बनती हैं, ठीक है, हम लोग कहते हैं कार्बन फाइबर का बॉडी बनाया गया है। ठीक, जैसे हेलमेट देख लो, ये कार्बन फाइबर का है। स्पोर्ट्स कार, ये कार्बन फाइबर का है। अभी कार्बन फाइबर यूज क्यों किया जाता है, तो कार्बन फाइबर इज 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील। ठीक है, ये स्टील से 3 गुना मजबूत होता है और स्टील से हल्का भी होता है, काफी लाइट वेट होता है स्टील से, इसीलिए कार्बन फाइबर्स को हम लोग यूज करते हैं। फोटोग्राफी में हमारा केमिस्ट्री देखने को मिलता है। ठीक है, केमिस्ट्री क्या करता है, इमेज को डेवलप करता है। इस तरीके से जो हमारा पुराना सिस्टम था इमेज डेवलपिंग का, वो केमिस्ट्री प्रिंट्स द पिक्चर, केमिस्ट्री ऐसे पिक्चर को प्रिंट करता है जो हम प्रिंटर से निकालते हैं। केमिस्ट्री मेक्स द फिल्म, केमिस्ट्री फिल्म भी बनाता है। ठीक है, ये जो रोल आपको दिख रहा है कैमरा का रोल, इसमें भी केमिस्ट्री देखने को मिलता है। देन मेकअप किट, इसमें केमिस्ट्री देखने को मिलता है। शैम्पूज, इसमें केमिस्ट्री देखने को मिलता है। टूथपेस्ट, इसमें भी केमिस्ट्री है। देन सेल्फ क्लीनिंग क्लोथ्स, सेल्फ क्लीनिंग क्लोथ्स कहने का मतलब वैसे कपड़े जो खुद ब खुद साफ करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो